बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा एल्काइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्कीन चैप्टर को फिनिश किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्काइन। एल्काइन के अगर जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्काइन का वो होता है CnH2n-2 where N starts from 2 कार्बन। जो भी एल्काइन होगा उसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी 3.25। बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 3.25। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एल्काइन में हम दो तरह के एल्काइन पढ़ेंगे, एक टर्मिनल एल्काइन और एक नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो दो तरह के एल्काइन की बात करेंगे हम यहां पर। टर्मिनल एल्काइन और दूसरा होगा नॉन टर्मिनल एल्काइन। देखो, टर्मिनल एल्काइन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। टर्मिनल एल्काइन जो होगा उसमें एक टर्मिनल पर C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा, मतलब इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा, कम से कम एक तरफ H रहेगा। जबकि नॉन टर्मिनल एल्काइन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, या तो दोनों सेम हो या तो दोनों डिफरेंट हो। लेकिन टर्मिनल अल्काइन में क्या होगा कि कम से कम एक तरफ C ट्रिपल बॉन्ड C की एक तरफ क्या होगा H होगा। तो चूंकि आप जानते हो कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, 3 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये हाइड्रोजन अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये कैसा बिहेव करेगा एक्टिव हाइड्रोजन जैसा, एक्टिव हाइड्रोजन जैसा ये बिहेव करेगा। तो देखो, एल्काइन दो तरह के होंगे, टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C और इस C के साथ कम से कम एक H होगा। इधर भी H हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन है कि एक तरफ तो H होगा ही होगा। तो टर्मिनल एल्काइन जो होंगे एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे एसिडिक नेचर के होंगे। इसलिए टर्मिनल एल्काइन का और नॉन टर्मिनल एल्काइन का अगर कंपैरिजन करें तो इसका रिएक्शन कुछ अलग होगा, इसका रिएक्शन कुछ अलग होगा। कहीं कहीं दोनों के रिएक्शन क्या होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो एल्काइन के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहां पर है। ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन ले लें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहां पर H है, यहां पर कुछ भी R है और इसका रिएक्शन हम करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3MgBr से, और पूछा जाए कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। भाई CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, Mg पे प्लस चार्ज मेटल है तो C पे माइनस चार्ज अनायन। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ से H प्लस लेगा और H प्लस और CH3 माइनस मिलकर क्या बन जाएगा CH4। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यही अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। प्लस क्या बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस चार्ज एंड MgBr, Mg पे प्लस चार्ज, खत्म बात। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया मीथेन। तो ये एक चीज हमें यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो टर्मिनल अल्काइन होता है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है।
इसके कुछ रिएक्शंस भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। रिएक्शन डिफरेंट देखने की बात करें तो आपने देखा था कि बर्स्ट रिडक्शन नहीं दिया था टर्मिनल एल्काइन, क्यों भाई? एक्टिव हाइड्रोजन था, सोडियम एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में H2 गैस। तो पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नोट कर बेटा। चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। सबसे पहले फ्रॉम डाई हैलाइड। डाई हैलाइड दो तरह के, जेमिनल विसिनल, दोनों से देख सकते हो। जैसे मान लो कि यहां पर CH3 CH, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है। सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छा रिएक्शन है। इस CH3 को चाहो तो यहां पर CH कर दो, और यहां पर भी H है, यहां पर भी H है। इसको पहले हमने अल्कोहलिक KOH और हीट कर दिया। याद आ रहा है अल्कोहलिक KOH ना? अल्कोहलिक KOH में अटैकिंग स्पीशीज क्या होता है? RO माइनस या इथॉक्साइड आयन, ये हमेशा याद रखने का है। और एक्वस KOH में क्या होता है? OH माइनस। ये ALC मतलब अल्कोहलिक, और एक्वस के लिए AQS लिखा हुआ रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कोहलिक KOH क्या कराता है? एलिमिनेशन कराता है। अपने दिमाग में ये रख लो हमेशा के लिए, एल्कीन चैप्टर में भी आया था। अल्कोहलिक KOH हीट क्या कराता है? एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH भी दिया गया है तो वो क्या कराएगा? एलिमिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या होगा? पहले तो अल्कोहलिक KOH एक H और एक Cl को निकालेगा। सर ये अपोजिट से क्यों निकाल रहे हो? आपको याद होगा कि ये एंटी एलिमिनेशन हुआ करता था। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, एक H है और एक Cl है। अब सुनना, यहां पर अल्कोहलिक KOH हीट मिलाया, अल्कोहलिक KOH डाला और हीट कर दिया। देखा गया कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ये रिएक्शन को इजीली करा दिया जाए। इजीली रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। यहां पर लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जा रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन। यहां रिएक्शन कराने के लिए हीट किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट किए जा रहे हैं, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर पूछा गया भाई कि इस कंपाउंड में ऐसा क्या है कि इजीली Cl माइनस और H प्लस निकल गया। तो एक कंपाउंड बोला है, देखो मेरे पास जो Cl है उसका लोन पेयर रेजोनेंस करने लगा, और रेजोनेंस करने लगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो गया। यहां पर सिंगल बॉन्ड था तो इजीली ब्रेक हो गया था, क्योंकि यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहां पर रिएक्शन नहीं होने का रीजन आपको पता चल गया होगा। रिएक्शन नहीं हो रहा है और टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब बात आई यहां पर, ऐसा क्या किया जाए कि ये रिएक्शन हो जाए? तो अब हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, या तो यहां से HCl निकला है, HCl को निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस यहां से HCl नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर Cl का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए हमें और स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं? सोडामाइड, NaNH2, Na पे प्लस NH2 पे माइनस, और हीट कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर पे ही यहां से एलिमिनेशन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक KOH में O पे माइनस चार्ज है और सोडामाइड में N पे माइनस चार्ज है। O की En 3.5, N की En 3.0, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, इसलिए माइनस चार्ज नहीं देना चाहेगा, कम देना चाहेगा, इसलिए वीक बेस।
किससे? NH2- से। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल, इसलिए माइनस चार्ज ये जल्दी से देके स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां पर रिएक्शन होगा, यहां से H और यहां से Cl मिलके HCl निकला और क्या बन गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्योंकि आपने मीडियम कैसा लिया है? बेसिक लिया है। NH2- है, ये NH2- बाद में फिर से क्या करेगा भाई? एक्टिव हाइड्रोजन हो गया तो इस H+ को बाहर निकाल देगा। ठीक है। अगर यहां से पूछा जाए कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई NH2- यहां से भी H+ निकालेगा, यहां से भी H+ निकालेगा, यहां C पे माइनस चार्ज, यहां C पे माइनस चार्ज। लेकिन अगर एल्काइन बनाना है डाई हैलाइड से, ये क्या है? जेमिनल डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पे 2 Cl, तो यहां से जो एल्काइन बनेगा, क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए एल्काइन ही नहीं रहेगा, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा, माइनस आएगा, यहां से H+ निकल जाएगा, माइनस आएगा। सर ये एसिटिलीन कैसे मिलेगा? ये जो बना है इसमें फिर से H+ मिला। इसी तरह से विसिनल डाई हैलाइड से भी बना सकते हो। C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर H, यहां भी सेम चीज है। आपने क्या लिया? अल्कोहलिक KOH और हीट कर दिया, तो पहले तो एक HCl यहां से बाहर निकल गया। एंटी एलिमिनेशन क्यों? बताने की जरूरत है क्या? याद आ रहा है ना? यहां से H+ निकलता था, माइनस चार्ज पीछे से धक्का मार के Cl को आसानी से निकाल लेता था। तो यहां पर भी क्या हुआ? HCH डबल बॉन्ड CHCl। यहां पर हमने क्या किया? अल्कोहलिक KOH हीट, रिएक्शन नहीं हो रहा है। वही बात है, Cl का लोन पेयर क्या करने लगा? रेजोनेंस। कौन सा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब हमने क्या किया? NaNH2 के साथ क्या कर दिया? हीट कर दिया। NaNH2 के साथ क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसा यहां पर आपने देखा। यहां से क्या होगा? H और Cl मिलके HCl का रिमूवल होगा। क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई मीडियम चूंकि बेसिक है इसलिए ये एक्टिव हाइड्रोजन को निकाल देगा, अल्काइनाइड आयन बनेगा। बाद में H+ आपको फिर से मिलाना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा? एसिटिलीन बन जाएगा। अरे ये तो समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि NH2- बेस है और इसका हाइड्रोजन एसिडिक है। अभी मैंने बताया एसिडिक है, तो ये बेस क्या करेगा? H+ को खा जाएगा। ये बेस क्या करेगा? H+ को क्या खा जाएगा? यहां माइनस आएगा। सर अल्काइन तो बना नहीं। फिर मीडियम में क्या मिला दो? H+ मिला दो। फिर मीडियम में क्या मिला दो? H+ मिला दो। चाहे यहां पर ऐसे लिख दो, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस और उसके बाद हीट कर दिया और सेकेंड स्टेप में H+ मिलाना पड़ेगा, तभी जाके ये मिलेगा। यहां भी फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिया, सेकेंड स्टेप में आप H+ मिलाना पड़ेगा। नहीं मिलाओगे तो अल्काइनाइड आयन बनेगा। अल्काइनाइड आयन का फिर से प्रोटोनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइन बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 बार यहां पर एलिमिनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। ये कौन सा है डाइहैलाइड? जेमिनल डाइहैलाइड है। ये कौन सा है? विसिनल डाइहैलाइड है। तो यहां पर ये जेमिनल डाइहैलाइड है, इसको लिख दे रहा हूं। फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, और ये फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहलिक KOH is suitable reagent for elimination dehydrohallucination, but in second step alcoholic KOH cannot remove HCl or is not suitable reagent for dehydrohallucination because lone pair of Cl involved in resonance, so there is a partial double bond character developed between carbon and chlorine, and alcoholic KOH cannot break this partial double bond. So we required a strong base like
सोडामाइड NaNH2। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप KOH ले लोगे, NaNH2 ले सकते हैं क्या? अरे भाई जब ये वीक काम करा सकता है तो स्ट्रॉन्ग तो करा ही देगा। तो यहाँ अल्कोहलिक KOH ले लो या NaNH2 ले लो, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा। लेकिन इस स्टेप में हमें अल्कोहलिक KOH लेने से काम नहीं चलेगा, हमें सोडामाइड लेना पड़ेगा, NaNH2 लेना पड़ेगा। इसे नोट करें। आप चाहें तो इस पॉइंट को यहां पर लिख भी सकते हैं। इन फर्स्ट स्टेप we can use alcoholic KOH or NaNH2, but in second step a strong base NaNH2 required for dehydrohallucination या एलिमिनेशन। क्यों भाई? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कार्बन और Cl के बॉन्ड के बीच। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, इधर देखिए, 4 कार्बन है, इससे हाइड्रोजन हमने ले लिया 2 पे, विचनल डाइहैलाइड हो गया। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH और बहुत ज्यादा हीट कर दिया, NaNH2 हीट कर दिया। तो सुनना क्या प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। देखो एक तो पॉसिबिलिटी है कि Cl और H यहां से, Cl और H यहां से, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि Cl और H यहां से निकल जाए और Cl और H यहां से निकल जाए, डबल बॉन्ड यहां आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि HCl यहां से निकल जाए और HCl यहां से निकल जाए। एंटी एलिमिनेशन होता है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, प्लस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर क्या आएगा, ये कार्बन आएगा। तो देखो यहां भी Cl है और यहां भी क्या है, Cl है। आप अल्कोहलिक KOH लोगे, हीट करोगे, या फिर डायरेक्टली क्या ले सकते हो, NaNH2 भी ले सकते हो। मैंने बताया ना कि पहला काम तो दोनों कर सकता है, NaNH2 और अल्कोहलिक KOH, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमें NaNH2 ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो, यहां पर NaNH2 ले लो और हीट कर दो। तो यहां से कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, 3। कैसे, ये एक बार यहां से HCl का एलिमिनेशन, एक बार यहां से HCl का एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड, अल्काडाइन बन सकता है। एक बार यहां से HCl का एलिमिनेशन, एक बार यहां से HCl का एलिमिनेशन, यहां पर कुमुलेटेड अल्काडाइन बन सकता है, ये कंजुगेटेड है। तीसरा क्या हो सकता है कि सर HCl यहां से और HCl यहां से, हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। आपने क्या लिया, विसिनल डाइहैलाइड, और NaNH2 के साथ आपने क्या कर दिया, इसे हीट कर दिया। तो क्या बनेगा, अल्काडाइन भी बनेगा, एल्काइन भी बनेगा। सर इसके पहले वाले रिएक्शन में क्यों नहीं बनाया था अल्काडाइन? अरे भाई 2 ही कार्बन था तो अल्काडाइन कैसे बना सकते हो। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा। इसी तरह से यहां पर CH3 CH2 और यहां पर CH3 है।
अब यहां पर एक याद करने की बात आ जाएगी कि अल्कोहलिक केवेज और हीट कर दिया, यहां पर NaNH2 और हीट कर दिया। सर अल्कोहलिक केवेज लेने पर 2 बार एलिमिनेशन होगा क्या? बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक केवेज और हीट करोगे तो नॉन टर्मिनल अल्काइन बनेगा। पॉसिबिलिटी है ना नॉन टर्मिनल अल्काइन बनने का। देखो यहां से HCl, यहां से HCl, तो अल्कोहलिक केवेज और हीट नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाएगा और NaNH2 जो है ClH टर्मिनल एल्काइन बनाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, अगर 6 कार्बन का इस तरह से आ गया, 3 कार्बन का क्यों नहीं? क्योंकि उसमें नॉन टर्मिनल नहीं बन सकता, जेमिनल डाइहैलाइड। और टर्मिनल अल्काइन नॉन टर्मिनल अल्काइन दोनों बनने के चांसेस हैं। तो अल्कोहलिक केवेज क्या देगा? नॉन टर्मिनल अल्काइन। और NaNH2 क्या देगा? टर्मिनल अल्काइन। याद करने का तरीका, अल्कोहलिक केवेज में 1 H है, NaNH2 में 2 H है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड के पास H कम है तो नहीं आएगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड के पास यहां H ज्यादा है, देखो यहां 1 और यहां 2, तो ट्रिपल बॉन्ड के पास H आएगा, मतलब यहां टर्मिनल अल्काइन बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर जेमिनल डाइहैलाइड है और दोनों पॉसिबिलिटी है बनने का, तो NaNH2 जो होगा वो टर्मिनल अल्काइन देगा, और अल्कोहलिक केवेज जो देगा नॉन टर्मिनल, या इसी को इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। क्या देगा? इंटरनल अल्काइन देगा। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें, नोट करें बच्चों। यहां पर ये क्या है? मेजर है। ये भी क्या है? मेजर है। माइनर में थोड़ा सा तो ये मिलेगा ही, माइनर में टर्मिनल मिलेगा, यहां पर माइनर में नॉन टर्मिनल मिलेगा, लेकिन मेजर की बात की जाए तो ये बनेगा। नेक्स्ट, अल्काइन बनाने का तरीका बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलो एल्केन। जैसे टेट्राक्लोरो एल्केन ले लिया, टेट्राब्रोमो एल्केन ले लिया। जैसे कार्बन है, कार्बन है, यहां भी कार्बन है, Cl 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 Cl। तुम्हें याद होगा कि अगर ये दोनों पे एक एक क्लोरीन था, जिसे हम लोग विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, और Zn डस्ट के साथ हीट करते थे तो ZnCl2 बाहर निकलता था, और जितने कार्बन का हमने डाइक्लोराइड लिया है उतने ही कार्बन का एल्कीन मिलता था। और अगर जेमिनल रहता था तो यहां Cl निकला, यहां से Cl निकला, रेडिकल रेडिकल, इसी तरह का डाइमेराइजेशन हो जाता था, डबल कार्बन का एल्कीन मिलता था। यहां पर टेट्रा क्लोरो एल्केन में है, और इसको अगर जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया गया तो क्या होगा? ZnCl2 यहां से, ZnCl2 यहां से बाहर निकलेगा, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C। सिमिलरली CH3C इसको आप जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो तो यहां से भी क्या होगा? 2ZnCl2 बाहर निकलेगा। भाई यहां से आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, एक Zn यहां आया, ZnCl2, एक Zn यहां आया, ZnCl2 बाहर निकल गया। क्या यहां से निकला होगा? 2ZnCl2। सिमिलरली यहां भी 2 जिंक आया, ZnCl2, जिंक आया,
ZnCl2 बाहर निकला, और क्या बना होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर क्या आ गया? CH3। तो ये टेट्रा हेलो एल्केन से एल्काइन कैसे बना, ये आपने देखा। नेक्स्ट, बाय कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ा हुआ है सर, एल्केन में भी एल्कीन में भी, एल्काइन में भी पढ़ लो बेटा। याद है ना, फ्री रेडिकल बनता था, COOH बाहर निकलता था, NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे। जैसे ये समझ लो कि यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है R, यहां पर क्या दिया गया है? R C, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये है COOH, और ये भी क्या है? COOH, और यहां पर हमने क्या करा दिया? NaOH प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। क्या होता था? ये बॉन्ड गया सर, रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड गया, रेडिकल बनेगा। मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं एल्कीन में, एल्केन में तो क्या होगा? रेडिकल बनेगा, यहां से CO2 निकला, रेडिकल बनेगा। इस रिएक्शन के बारे में एक बार तुम्हें रिवाइज करा देना चाहता हूं कि कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन होता था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, कैथोड पे रिडक्शन होता था। एनोड पे एल्केन बनता था जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, और जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे तो एल्कीन बना था, बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बनेगा, और CO2 गैस इन्वॉल्व हुआ था। जबकि कैथोड पे H2 गैस बना था। कौन सा गैस? H2 गैस, और मीडियम pH का इंक्रीज हो गया था। ये सारी चीजों को हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन एल्केन में पढ़े थे तो देखे थे। तो यहां पर भी वही चीज होगा भाई, CO2 गैस कहां इवॉल्व होगा? एनोड पे। कैसे? NaOH आएगा, H+ निकाल के ले जाएगा, वो माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, CO2 गैस इवॉल्व हो गया कहां? एनोड पे। रेडिकल, रेडिकल, ये रेडिकल मिलके क्या कर लेगा? बॉन्ड क्या बन जाएगा? R C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर R क्या बन गया? ये एल्काइन। तो देखो, एडजेसेंट पे COOH हो और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो NaOH के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH, नाम बता दो भाई जल्दी से। सर फ्यूमेरिक एसिड या मेलेइक एसिड। भाई GI में मैं बताया था, दोनों COH सेम साइड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज मेलेइक एसिड। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH, यहां पर है COOH, ये H, ये H, तो इसका नाम क्या है? दोनों सेम साइड है तो मेलेइक एसिड, दोनों अपोजिट साइड है तो फ्यूमेरिक एसिड। इसका नाम क्या है? मेलेइक एसिड। और इसका नाम क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। हमने क्या कराया? यहां भी NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां भी NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, ये गया, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H, यहां H, ये गया रेडिकल मिलके बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। दोनों में कौन सा गैस मिला? एसिटिलीन गैस मिला। यहां भी एसिटिलीन मिला, यहां भी एसिटिलीन बना, ये प्रोडक्ट यहां पर बना, प्लस CO2 गैस तो बना ही होगा यार, बाई प्रोडक्ट में CO2 यहां भी बना होगा और CO2 यहां भी बना होगा, H2 गैस भी बना होगा। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि
कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सेम प्रोडक्ट बने देगा। ऑप्शन में क्या रख देगा? मैलेइक एसिड और साथ में सक्सिनिक एसिड, मैलेइक एसिड एडिपिक एसिड, मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड। आंसर क्या होगा? मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड। अरे आर इधर हो या आर इधर हो, सीओएच गया सीओएच गया, अल्काइन बना तो दोनों पे एक एक आर बचा ना। अब वो आर एच भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो चाहे वो सिस फॉर्म लो चाहे वो ट्रांस फॉर्म लो, क्या मिलेगा? एल्काइन मिलेगा। तो यहां से क्या मिला? मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आफ्टर कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन गिव्स same product acetylene. Maleic acid and fumaric acid after Kolbe electrolysis reaction gives same product acetylene. तो यहां पर मैं चाहो तो लिख सकता हूं maleic acid and fumaric acid after Kolbe electrolysis reaction gives same product इथाइन या एसिटिलीन। इथाइन हो गया आईयूपीएसी नेम और एसिटिलीन हो गया कॉमन नेम। तो ये हो गया डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन और ये हो गया कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखते हैं मेटल कार्बाइड से अल्काइन कैसे बनता है। तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। देखो कार्बाइड मेटल का है और उसके साथ H2O ले लो तो क्या बन जाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा है? कैल्शियम। पर कैल्शियम पर कितना चार्ज? +2। कितने कैल्शियम है? एक कैल्शियम। +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH माइनस चाहिए? 2। 2 OH माइनस कितने H2O दे सकते हैं? 2। तो यहां पर 2H2O 2 OH माइनस दिया, क्या बना होगा? CaOH का होल ट्वाइस। अब सर 2 H2O में से 2 OH माइनस निकल गया तो 2H प्लस तो बचा, वो कार्बन के साथ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहां हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, एसिटिलीन मिलेगा। नेक्स्ट फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। तो हमने क्या लिया? Mg2C3 और इसके साथ H2O। हाइड्रोलाइसिस होगा, Mg पे कितना चार्ज? तो आप बोलोगे +2 चार्ज। कितने Mg है? तो आप बोलोगे कि 2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +4 हो गया। तो +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -4, +4 चार्ज पे -4 चार्ज आएगा तो न्यूट्रलाइज होगा। -4 चार्ज लाने के लिए कितने OH माइनस? 4 OH माइनस। 4 OH माइनस कितने H2O देगा? 4। तो यहां पर क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। कितने? 2 Mg है सर, तो 2 MgOH का होल ट्वाइस प्लस 3 कार्बन पे -4 चार्ज, मतलब यहां 4 H2O से 4 OH माइनस चला गया तो 4 H प्लस बचा। 4 H2O से 4 OH माइनस चला गया तो क्या बचेगा? 4 H प्लस। अब ये 3 कार्बन के साथ कैसे अरेंज होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया? प्रोपाइन। तो मेटल कार्बाइड से एल्काइन बनाने का ये 2 तरीका है। नेक्स्ट बाई हेलोफॉर। बाई हेलोफॉर, हेलोफॉर में हम क्लोरोफॉर और ब्रोमोफॉर्म की बात करते हैं। फिर CHCl3 CHBr3 और
CH3 is heated with Ag powder. Ethyne is formed. जैसे अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया, यहां पर Ag, क्या बनेगा 6AgCl प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सिमिलरली यहां पर Br आपने लिया, I आपने लिया, तो यहां पर कितने Ag रिएक्ट किए होंगे 6, क्योंकि 6AgCl बन रहा है। तो यहां पर भी I कितने Ag कितने आए होंगे 6। क्या बना होगा एज ए प्रोडक्ट 6AgI प्लस इसी तरह से Br भी लेंगे तो 6AgBr। अब बात आती है कि ये मोर रिएक्टिव है कि ये मोर रिएक्टिव है। भाई Ci बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर CCl बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बड़ा है तो वीक होगा तो इजिली ब्रेक होगा, तो लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो यहां पर हमने क्या किया, डबल डेल्टा बना दिया, मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, Br के केस में कम और I के केस में तो और कम टेम्परेचर लगेगा। तो यहां से एसिटिलीन या फिर इथाइन बनाने का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप हेलो फॉर्म से भी इथाइन बना सकते हो, इसे नोट करें। ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार याद कर लेने हैं, एक बार देख लेने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चूंकि यहां से एसिटिलीन बन रहा है, तो एसिटिलीन बनाने का एक तरीका है, कभी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। ये केवल और केवल याद करने की चीजें हैं। एसिटिलीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग मीथेन एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। मीथेन को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो क्या बनेगा, एसिटिलीन। याद रखना, मीथेन 1500 पे क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। उसके लिए दो प्रोसेस है, या तो ऑक्सीडेशन करा दो या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराओगे तो क्या बन जाएगा, 3H2 मिलेगा, 2 मीथेन 3H2, और ऑक्सीडेशन कराओगे टेम्परेचर वही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और यहां पर 3O2 तो बैलेंस कर लोगे रिएक्शन, 4CH4 क्या देगा, 2 एसिटिलीन प्लस 6H2O। मतलब मीथेन से एसिटिलीन बनाना है, या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे या फिर क्या करेंगे हम, और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, O2 लेंगे, बनेगा क्या, एसिटिलीन प्लस H2O। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करना है। आपने H2O लिया है तो क्या होगा, 4CH4 गिव्स 4CH4 प्लस 3O2 गिव्स 3O2 है तो इधर 6H2O, 2 एसिटिलीन। यहां पर क्या है, आपने 2CH4 लिया, एसिटिलीन बना तो 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2 गैस इवॉल्व हुआ। और एक प्रोसेस है बर्थलोट प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एसिटिलीन इज सिंथेसाइज्ड बाय कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रोड लिए और उस कार्बन इलेक्ट्रोड को एक्सट्राइक कराया बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। एसिटिलीन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन इलेक्ट्रोड है,
हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराए, स्ट्राइक कराया गया तो क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं एल्काइन में एसिटिलीन को बनाने के लिए। एक और प्रोसेस जिसको हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना। तो टर्मिनल एल्काइन से सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते थे, एल्काइन आयोडाइन बनता था। अरे भाई मैं पढ़ाया हूं ना, टर्मिनल अल्काइन मान लो कि कुछ हमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर H है, यहां पर R है, ये एक छोटा सा अल्काइन है, इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया H प्लस गया, माइनस चार्ज आया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो क्या बन गया? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, या यहां पर गिरगिनाट ले लो CH3 MgBr, तो CH3 माइनस H प्लस को निकालेगा, ये बनेगा। और इसके बाद यहां पर CH3 Cl ले लो, तो ये माइनस चार्ज जाएगा, Cl को निकालेगा, आयन की केमिस्ट्री क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3। छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने का तरीका, तो इसे हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, तो इसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया तो एल्काइन बना, एसिटिलीन बना, उस एसिटिलीन में हमने CH3 MgBr या सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला, यहां से H निकला माइनस, यहां से H निकला माइनस, फिर CH3 आई, CH3Cl डाला, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है। तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये बार बार एक रिएक्शन में आते रहेगा। तो बाकी ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। तो एल्काइन के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एल्केन की बात कर लो, एल्कीन की बात कर लो, एल्काइन की बात करो, ये नॉन पोलर होते हैं। लेकिन अल्काइन, एल्कीन और एल्केन के बीच में कंपैरिजन किया तो एल्काइन इज मोर पोलर देन एल्कीन एंड एल्कीन इज मोर पोलर देन एल्केन। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि नॉन पोलर होता है, किसके रिस्पेक्ट में? जैसे अल्काइल हैलाइड ले लिया, क्योंकि यहां पर पोलरिटी डेवलप हो गया ना, हेलोजन पे माइनस डेल्टा, आर पे प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, आर पे प्लस डेल्टा। लेकिन अगर बात किया जाए इनके म्यूचुअल कंपैरिजन का, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का, तो एल्काइन आर मोर पोलर देन एल्कीन इज मोर पोलर देन एल्केन। अगर फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो C2C3C4 मतलब इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आर गैसेस। C5 से C12 आर लिक्विड एंड C13 ऑनवर्ड्स आर सॉलिड। एसिटिलीन का जो स्मेल होता है, ऑर्डर होता है, वो गार्लिक जैसा होता है, लहसुन के जैसा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो मोलिकुलर वेट या मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे 2 कार्बन का एल्काइन है, 3 कार्बन का एल्काइन है, 4 कार्बन का एल्काइन है, 4 कार्बन का एल्काइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्काइन का अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि एल्काइन क्या होगा? लीनियर होगा, और लीनियर होगा तो उसका कंपैक्ट लैटिस बनेगा, और कंपैक्ट लैटिस बनेगा तो उसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। टर्मिनल अल्काइन के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन दे सकता है। जैसे CH3 माइनस ग्रिग्नार्ड के साथ ये एल्केन दे देगा, Na2 के साथ अमोनिया गैस दे देगा। भाई कैसे? CH3 माइनस अनायन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन, है एक्टिव हाइड्रोजन, है एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहाँ अमोनिया मिल गया, यहाँ पर CH4 मिल गया। लेकिन वही नॉन टर्मिनल अल्काइन होता तो ये रिएक्शन होता क्या? नहीं होता। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्काइन के जिसे आप नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की अगर बात किया जाए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो इस पे कौन सा रिएक्शन होगा?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे एल्कीन के पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था, वैसे ही एल्काइन के साथ भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखो, जैसे हमने कोई एल्काइन लिया H C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H लिया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD ले लो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT ले लो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na ले लो। लेकिन Na लिए तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। या रेनी निकल ले लो, या फिर P2 कैटलिस्ट ले लो, तो क्या होगा? यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन, यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? HCCH। यहां पर हाइड्रोजन आया, यहां पर हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया और ये हाइड्रोजन आया। ये सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया जा चुका है। अब बात आती है कि सर एक एल्काइन है और एक एल्कीन है, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो सुनना बेटा, ये हो गया मान लो कि मेटल का टुकड़ा और इसके ऊपर हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हुआ है, बहुत सारा हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हुआ। ये एल्काइन आया और ये एल्कीन आया। बात हो रही है कि कौन इजिली रिएक्शन करेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो? ये जैसे ही इधर आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, जबकि ये लीनियर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये आराम से आकर रिएक्शन कर देगा। मतलब कहने का ये है कि एल्काइन आर मोर रिएक्टिव। ये आपको याद रखना है, समझना भी है और साथ साथ याद भी रखना है। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बिकॉज एल्काइंस आर लीनियर एंड कैन इजिली रिएक्ट। और इसके अंदर क्या है? एल्कीन के अंदर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? Alkynes are more reactive than alkene towards catalytic hydrogenation reaction. Because alkynes are less स्टेरिकली हिंडर्ड, उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है देन एल्कीन। तो फिर से वही बात आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H और यहां पर H है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इन तीनों में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये R है, बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये H है, यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एसिटिलीन, उसके बाद ये हो जाएगा और सबसे लास्ट में थर्ड वाला हो गया। ये किसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए। याद रखना है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए है, क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल, तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी किसके लिए है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए। किसके लिए है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए है।
एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। क्यों? क्योंकि एल्काइन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इजिली रिएक्शन हो रहा है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इजिली रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस पॉइंट पहले आप नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखिए एक एल्काइन दिया गया, ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और इसका रिएक्शन कराया गया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, CaCO3 ले लिया या फिर BaSO4 ले लिया या फिर क्विनोलोइन ले लिया, और फिर इसका रिएक्शन कराया गया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन यहां भी हो रहा है, हाइड्रोजनेशन यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर सिन एडिशन और यहां पर एंटी एडिशन, दिस रिएक्शन इज बर्स्ट रिडक्शन, याद आ रहा है ना? तो यहां पर क्या बनेगा? सिस एल्कीन। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। और यहां पर क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन। बर्स्ट रिडक्शन में क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन। यार ये सिस एल्कीन है, और ये ट्रांस एल्कीन। और ये क्या है? सिस एल्कीन। ये कौन सा रिएक्शन है? बर्स्ट रिडक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पार्शियल, पॉइजन के प्रेजेंस में। तो ये था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर पूछा जाए एल्काइन से कि भाई एल्काइन तू कौन सा रिएक्शन देना चाहेगा, तो ये बोलेगा कि मेरा जो रिएक्शन होगा, सुनिएगा आज केवल और केवल इस चीज को समझाऊंगा मैं, ये बोलेगा कि मेरा जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोला कि एक तो मेरे पास पाई बॉन्ड है, और चूंकि ये पाई बॉन्ड नॉन पोलर है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो बोले चलो भाई सही बात है, तो सही बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। मैंने फिर इससे पूछा कि भाई एक चीज बता, एल्कीन में भी नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है और एल्काइन में भी नॉन पोलर पाई बॉन्ड होता है, तुम दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो बोला कि यार ज्यादा रिएक्टिव तो एल्कीन होगा। मैंने पूछा क्यों? तो बोला कि इसके दो दो रीजन है, सुनना रीजन। बेटा आप सुनिएगा रीजन क्या क्या इसने दिया। सबसे पहले तो ये रीजन दिया कि ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब चूंकि यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 3 बॉन्ड बने हैं, ज्यादा बॉन्ड बना है तो ज्यादा अट्रैक्शन। तो यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कम है, यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्योंकि यहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जो है वो कार्बन के न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कार्बन के न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड है। ये ज्यादा अट्रैक्टेड इसके इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि ये दूर दूर है, क्यों? डबल बॉन्ड है तो कम अट्रैक्शन है, तो दूर दूर है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इजिली क्या हो जाएंगे? डोनेट हो जाएंगे। तो एक ही तो समझ में आ गया यहां से कि दोनों न्यूक्लियोफाइल है, बट एल्कीन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन एल्काइन एंड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने बोला कि नहीं समझ में आया, बोला कि कोई बात नहीं, दूसरा रीजन सुनो। दूसरा रीजन यह बताया कि भाई इसमें जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। मैं बोला सही बोल रहे हो। तो भाई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस ई प्लस के साथ बॉन्ड बनाया और यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। यहां की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर ई के साथ बॉन्ड बना और यहां पर क्या बन गया? कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, इसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है।
क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे है, ये सिंगल बॉन्ड पे है। यहां पर कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां एक बॉन्ड होगा, sp2 है, यहां पर 3 और एक 4 बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड था, तो देखो यहां पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। इसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, इसलिए एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइन। मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में एल्काइन मोर रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन मोर रिएक्टिव। तो यहां पर इस पॉइंट को लिखेंगे, alkynes are less reactive than alkene towards electrophilic addition reaction। And more reactive than alkane towards catalytic hydrogenation। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ये पॉइंट आ सकता है कि एल्कीन और एल्काइन में से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। अब इसी में दे देगा कि इन बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। दूसरा ऑप्शन डाल देगा, इन बोथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। थर्ड ऑप्शन आपको डाल दिया जाएगा क्वेश्चन में ये कि इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, व्हाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। फोर्थ ऑप्शन, इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, व्हाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। ऑप्शन थर्ड सही चला जाएगा कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव है। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।